हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल इस्टेट या गोल्ड, विच वन इज़ बेटर। और दोनों में से कंपैरिजन करना है आज। और मैं आज आपको ये बताऊंगी कि दोनों में से क्या बेटर है और किस सिचुएशन में दो में से आप दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके नॉलेज के लिए मैं दे रही हूँ। और अगर आप को कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन करना है सो मेरा ये आपको एडवाइस रहेगा कि यू हैव टू गो थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो तौर तरीके हैं उसके अंतर्गत हमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड अच्छा है हमारे लिए, या फिर किस एज ग्रुप के लिए या किस सिचुएशन में आपको कहाँ पर ये दोनों जगह पे में से पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी काम का है आपके लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करें रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या होता है? बहुत सारे लोगों को आज की डेट में लगभग पता है कि रियल इस्टेट क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होता है, ये एक सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है दोस्तों? आज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में लोग पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम या ज़रिया जो मान रहे हैं या जो कर रहे हैं वो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप फ्लैट्स लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को, या उसके थ्रू आपको रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आप कोई प्लॉट लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस प्लॉट की कीमत साल 2 साल या 3 साल या हार्डली मान लीजिए 5 इयर्स में आपका पैसा डबल तो क्या काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाता है। आप इसको अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कह सकते हैं, क्योंकि एरिया वाइज प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो दिन पर दिन हर शहर में इंक्रीज़ हो रही है। तो ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप भी है। इसमें पैसे आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर मैं रियल इस्टेट बिल्डर्स की बात करूं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई बड़ा सा कॉलोनी या प्लॉट या लैंड परचेज़ कर लेते हैं, उसको डेवलप करके उसको सेल करते हैं। तो इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो पर्सनली लोग फ्लैट्स ले रहे हैं, प्लॉट्स ले रहे हैं, या प्लॉट्स लेके कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंटल में दे रहे हैं या फिर तब उसको सेल कर रहे हैं। तो इट इज़ मल्टीप्लाइंग योर मनी मैनी टाइम्स। तो इसको कई कई तरह के तरीके से आप इसको निखार के या इसको और ज़्यादा पैसा लगा के आप इसको ग्रो कर सकते हैं इसमें अपने पैसे को। अब गोल्ड दोस्तों, गोल्ड एक डिफरेंट कमोडिटी हो गया। गोल्ड में एक स्टेबिलिटी होती है। गोल्ड ज्वेलरी के आजकल क्या काफ़ी पुराने ज़माने से समय से हम देख रहे हैं कि जो सोना है, गोल्ड है, वो काफ़ी चीज़ों में, ख़ास तौर से हमारी भारतीय सभ्यता में काफ़ी पुराना है। गोल्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में। अगर हर कास्ट में देखा जाए, हर रिलीजन में देखा जाए, गोल्ड का अपना एक महत्व है। हमारे इवन आफ्टर हमारे देवताओं ने भी, अगर आप फोटोज़ में देखेंगे, मूर्तियों में देखेंगे, गोल्ड पहन रखा है। गोल्ड की कई जगह पूजा भी होती है और इसके गहने बनवाए जाते हैं। आज हर घर में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं के पास जो चीज़ फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करती है वो है गोल्ड। गोल्ड की ज्वेलरी अब सबसे ज़्यादा लेन देन में भी गोल्ड ही चलता है। शादियों में आप मान सकते हैं या गिफ्टिंग के तौर पर मान सकते हैं। तो इंडिया में अभी भी गोल्ड का जो फैशन है, गोल्ड का जो एक ट्रेंड है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों, हमारी संस्कृति के हिसाब से भी, और अगर हम आज के फाइनेंशियल टर्म्स के हिसाब से देखें जो कि लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, जब से ये ISI वाला कॉन्सेप्ट आया है कि जिस कीमत पे आपने गोल्ड ख़रीदा है आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सील का ही ऑर्नामेंट लेना है, ज्वेलरी लेनी है, और जब भी आप कभी उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, तो सेम रेट पे ही आपको उस रेट पे ही मिलेगा जो करंट गोल्ड का रेट चल रहा है।
तो ये पहले चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। और इस चीज़ में भी ये काफ़ी बड़ा बदलाव अच्छा आया है कि हमें अपनी जो ज्वेलरी है या सोने की जो भी चीज़ें हैं उनका एक अच्छा रेट हमें वापस मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ कि हम अगर गोल्ड की ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा एक सजेशन है कि अगर आपके पास कुछ थोड़े थोड़े पैसे की बचत करते हैं आप, तो आपको निश्चित रूप से गोल्ड खरीदना चाहिए। गोल्ड खरीदने के बाद आप अप्रूव्ड सील का ही गोल्ड खरीदें। उससे आपको जो बेनिफिट होगा वो अभी मैंने बताया कि जब कभी भी आप इसको सेल करेंगे आपको पैसा करंट गोल्ड के रेट से ही मिलेगा। और दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट है, गोल्ड इज़ वेरी इजीली लिक्विडेटिंग एसेट। आप सबसे ज़्यादा जल्दी अगर किसी चीज़ से पैसा आपको मिल सकता है वो है गोल्ड। कभी इमरजेंसी की हालत में अगर आपने गोल्ड को सेल किया है तो सबसे पहले आपको गोल्ड से पैसा मिलता है वापस। वोलाटिलिटी तो चलती रहती है, रियल इस्टेट में भी चलती है, गोल्ड में भी चलती है। गोल्ड के भी भाव अभी लगातार ग्रो अप हो ही रहे हैं। आप देखेंगे कि साल 2 साल के अंदर ही गोल्ड के भावों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से गोल्ड पहुंच रहा है ऊपर। तो दोस्तों, गोल्ड और रियल इस्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कब करना है और किस सिचुएशन में करना है, ये डिपेंड करता है आप पर। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट का बजट होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास अगर 25-30 लाख रुपए नहीं होंगे, आप कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा या प्लॉट या लैंड का एक कोई भी पार्ट खरीद नहीं पाएंगे। स्पेशली अगर किसी शहर में आपको ज़मीन लेनी है या घर खरीदना है तो आपके पास मिनिमम 25 लाख टू 50 लाख का बजट होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति में आपके पास ये बजट नहीं है, अगर छोटा बजट है आपके पास 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भी है, तो आप गोल्ड ले सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मीन्स महंगाई के टाइम पर अगर हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसी चीज़ से मिलती है तो वो है गोल्ड। क्योंकि ईजिली ये सेल हो जाता है। जबकि रियल इस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करने जाएंगे तो वो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको एटलीस्ट 15 डेज टू 1 मंथ टू 2 मंथ्स का टाइम ले सकता है। और इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी लेंदी होती है क्योंकि इजीली ये सेल नहीं हो सकता। और गोल्ड को सेल करना भी काफ़ी इजी हो जाता है और इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी कम होती हैं। साथ ही साथ गोल्ड में मेंटेनेंस चार्जेस कम होते हैं, टैक्सेस का कोई इतना लफड़ा नहीं होता है। जबकि प्रॉपर्टी में टैक्स का भी रहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है आपको, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत लगते हैं, दुनिया भर की आपको डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीदने में भी लगती है, सेल कर रहे हैं देन सेल करने में भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट का साइज़ क्या है, तो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन बजट एंड ओन प्लानिंग। आपका प्लानिंग कितना है, आपके पास पैसे कितने जमा कर रखे हैं आपने। सपोज़ आपने 10 लाख रुपए का कोई प्लानिंग कर रखा है, आई विश टू सजेस्ट यू कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि 10 लाख रुपए में ईजिली आपको कोई प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा खरीदना। और अगर आपके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का कुछ ऐसा कॉर्पस है तो फिर आप रियल इस्टेट से गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट तौर से काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी पे, आपके बजट पे, आपके इन्वेस्टमेंट साइज पे, आपकी फाइनेंशियल गोल्स या फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी क्या सिचुएशन है, दिस इज़ डिपेंड्स ऑन टोटली यू। तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से या किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर से ही सलाह लेकर, उनसे बात करके, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को ही आप कोई डिसीजन लें। और डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, चाहे गोल्ड का हो, म्यूचुअल फंड्स का हो या रियल इस्टेट का हो, आप केयरफुली उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कीजिए, देन यू टेक द डिसीजन। और ये ऐसे ही वीडियो मैं आपको शेयर करती रहूँगी और ऐसी ही अच्छी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।